हे गाइस, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल। जी हाँ दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। यार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड शुगर के बारे में। दोस्तों, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं, या अगर आप दोस्तों एक पेशेंट हो तो दोस्तों आपको ब्लड शुगर का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितना होता है। काफ़ी सारे जो पेशेंट होते हैं वो अचानक पैनिक हो जाते हैं, क्या सर हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल है या प्री डायबिटीज है या डायबिटीज़ है। दोस्तों, ऐसे में आज की इस वीडियो में हम अपन कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड शुगर लेवल के चार्ट के बारे में कि आपका शुगर कितना आता है तो नॉर्मल है। साथ ही साथ में कौन कौन से टेस्ट होते हैं जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपको शुगर है या नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि ब्लड शुगर कितना होना चाहिए, सबसे फर्स्ट चीज़ दोस्तों इसकी चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपको चार्ट दिख रहा होगा। दोस्तों, नॉर्मली पूरा चार्ट आपको डिस्प्ले के ऊपर दिख रहा होगा। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख सकते हो, सबसे फर्स्ट चीज़ ब्लड शुगर की अगर हम बात करते हैं तो जो नॉर्मल ब्लड शुगर, अगर आप एक नॉर्मल हो और आप अगर शुगर चेक करवाते हो तो आपकी कितनी नॉर्मल रेंज के अंदर आना चाहिए। तो अगर आप भूखे पेट करवाते हो, बिल्कुल फास्टिंग, बिल्कुल विदाउट कोई भी खाना, मॉर्निंग का अगर आप सैंपल टेस्ट करवाते हो ब्लड शुगर, तो आपकी जो नॉर्मल रेंज आनी चाहिए वो आनी चाहिए 70 से लगा के दोस्तों 99 mgdl के बीच में आनी चाहिए। ठीक है गाइस, 70 से लगा के 99 के बीच में अगर फास्टिंग आती है तो काफ़ी बढ़िया, आपका शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल है। और खाना खाने के बाद दोस्तों, जस्ट खाना खाने के 2 घंटे बाद, मतलब अगर आप शुगर पीपी चेक करते हो पोस्ट पेराइटल, तो दोस्तों उसमें लेस देन 140 से आपकी शुगर कम आनी चाहिए। ठीक है गाइस, और फिर अगर हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ की, मतलब अगर इससे भी आपकी ज़्यादा है तो मतलब प्री डायबिटीज़ की अगर हम नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करते हैं कि क्या आप प्री डायबिटीज़ के अंदर तो नहीं आ रहे हैं, मतलब नॉर्मल के अंदर अगर आप नहीं आ रहे हो, उससे थोड़ा हाई है तो प्री डायबिटीज़ के अंदर तो नहीं चले गए हो, तो दोस्तों उसकी अगर नॉर्मल रेंज की हम बात करते हैं प्री डायबिटीज़ की, तो वो होती है फास्टिंग की अगर हम बात कर लेते हैं, बिल्कुल भूखे पेट की अगर हम बात करते हैं, आप भूखे पेट शुगर चेक कराते हो तो आपकी जो नॉर्मल रेंज आनी चाहिए वो 100 से लगा के 125 mgdl के बीच में आनी चाहिए। 100 से लगा के 125 के बीच में नॉर्मल रेंज है। और खाना खाने के बाद अगर आप चेक करते हो तो दोस्तों आपकी खाना खाने के जस्ट 2 घंटे बाद अगर आप चेक करते हो, पीपी शुगर चेक करते हो, तो आपकी 140 से लगा के 199 के बीच में आपकी शुगर आनी चाहिए, तो आप एक प्री डायबिटीज पेशेंट कहलाओगे। ठीक है गाइस, मतलब शुरुआती स्टेज है, आपको मे भी हो सकता है शुगर की शुरुआती स्टेज के अंदर आप चले जाओगे। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे डायबिटीज़ पेशेंट की, कि जिसको 100% हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि 100% डायबिटीज़ ही है। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, उस डायबिटीज़ पेशेंट की अगर हम शुगर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं तो डायबिटीज़ की जो शुरुआत हो जाती है फास्टिंग के अंदर, बिल्कुल भूखे पेट, अगर 126 से हाई अगर आपकी हो जाती है, 126 से अगर प्लस हो जाती है, चाहे वो 100 हो 200 हो, 126 से अगर अबव होती है तो वो डायबिटीज़ के अंदर आती है, मतलब आपको शुगर हो सकता है। ठीक है गाइस, और उसके बाद में दोस्तों पीपी की अगर हम बात करते हैं, मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर चेक करते हो या आप रैंडम चेक करते हो, तो दोस्तों ऐसे में अगर 200 या 200 से हाई आती है तो भी आप एक शुगर पेशेंट कहलाते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों शुगर पेशेंट को मेज़र करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो सबसे फर्स्ट जो होता है ग्लूकोमीटर से आप शुगर स्टिप से चेक कर सकते हो, ग्लूकोमीटर से। और अगर आपके पास ग्लूकोमीटर नहीं है तो आप ब्लड सैंपल से भी टेस्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, और ब्लड सैंपल चाहे आप किसी भी लैब पे करवा सकते हो, काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं, ब्लड शुगर ग्लूकोज भी चेक करवा सकते हो, साथ ही साथ में HbA1c भी करवा सकते हो, एवरेज 3 मंथ की जो शुगर होती है उसको भी आप चेक करवा सकते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों कभी कभी क्या होता है, अपन जैसे कुछ मीठा खाते हैं और अचानक हाई हो जाती है, तो ऐसे आपकी शुगर का पता नहीं चलता है, वो रैंडम में आती है। कभी कभी आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज होता है उसका लेवल हाई रहता है तो हाई शुगर शो हो जाती है। बट दोस्तों आपको जब भी शुगर को डायग्नोस करना है, क्या मैं एक शुगर पेशेंट हूँ या नहीं हूँ, ऐसा आपको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए आपको सबसे फर्स्ट चीज़ पीपी आपको करवानी चाहिए। सबसे फर्स्ट चीज़ आपको फास्टिंग आपको शुगर चेक करवानी चाहिए, बिल्कुल भूखे पेट आपको करवानी चाहिए। और मैंने जो नॉर्मल रेंज बताई फास्टिंग के अंदर, नॉर्मल के अंदर 70 से लगा के 99 के बीच में अगर आती है तो आप बिल्कुल नॉर्मल है। और प्री डायबिटीज़ के पेशेंट हो, अगर 100 से लगा के 125 के बीच में आती है प्री डायबिटीज़ के अंदर। और डायबिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो 126 से अगर हाई आती है तो आप डायबिटीज़ बिल्कुल फास्टिंग भूखे पेट में। ठीक है गाइस,
और सेम यही अगर हम पीपी की बात करते हैं तो पीपी में लेस देन 140 से कम आनी चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम प्री डायबिटीज़ की बात करते हैं तो 140 से अबव 199 के बीच में अगर होती है तो आप प्री डायबिटीज़ के अंदर आते हो। और साथ ही साथ में दोस्तों अगर हम बात करते हैं डायबिटीज़ की तो 200 से अबव अगर आपकी आती है 300, 400, 500 तो आप डायबिटीज़ पेशेंट कहलाते हो। तो ये था कुछ चार्ट जो शुगर को समझने के लिए आपको आसान लगा होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप मुझे कमेंट कीजिए किस टाइप के वीडियोस आपको चाहिए, क्या ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए। और आई होप ये अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक